साथियों, जय भारत, जय संविधान। न गीता से फैसला होता है न कुरान से, न गीता से फैसला होता है न कुरान से। सभी को न्याय मिलता है तो भारत के संविधान से। न खुदा से देश चलता है न भगवान से, न खुदा से देश चलता है न भगवान से। पूरा भारत देश चलता है तो भारत के संविधान से। सभी धर्मों के मानने वाले जब आपस में लड़ते हैं तो भारत का संविधान ही है जो सबको समझा बुझाकर सही रास्ता पर लाता है और सबको न्याय दिलाता है। इसलिए भारत के संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ कहा गया है। हमारे यहाँ सभी लोग कहते हैं, एक दोहा प्रचलित है कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस, ये जो छह गो चीज़ है वो किसके हाथ में है? विधि के हाथ में। और विधि का मतलब क्या कहते हैं लोग? ऊपर वाला, यानी विधि माने ऊपर वाला बताते हैं और उसके हाथ में है, अर्थात मानव के हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा हम लोग को समझाया गया है। लेकिन मैं बताता हूँ कि विधि का मतलब कानून भी होता है, न्याय, लॉ, जिसको भारत के संविधान के तहत संचालित किया जाता है। और भारत का संविधान ही है एक ऐसा है जो सबको बराबर का न्याय दिलाता है और इसी से सभी संचालित होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कैसे छह चीज़ जो है संविधान के हाथ में है, विधि कानून के हाथ में है। यही मैं बताना चाहता हूँ कि संविधान की कितना ताकत है। हानि लाभ, यानी कहने का मतलब कि किसी चीज़ को संचालित करने के लिए कोई कंपनी हो या कोई संस्थान हो, उसको संचालित करने के लिए नियम बनाया गया है। अर्थात उस नियम को हम सही से फॉलो करेंगे, सही से मानेंगे तो उस नियम के अनुसार जब चलेंगे तो लाभ होगा, और उस नियम के विपरीत चलेंगे तो हानि ही होगा। ये नेचुरली चीज़ है। तो जो हानि और लाभ किसके हाथ में है? सब नियम कानून के हाथ में है, संविधान के हाथ में है। अर्थात नियम का फॉलो करेंगे तो हमको लाभ होगा और नियम के विपरीत काम करेंगे तो हानि ही होगा। जीवन मरण, किसी का अगर संतान पैदा हो जाता है, कोई व्यक्ति का, अगर वो ले करके स्कूल में चाहे कोई संस्थान में एडमिशन कराने जाए बच्चे को लेकर के, तो वहाँ के जो प्राचार्य हैं वो एडमिशन नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि इसका जन्म प्रमाण पत्र लाइए। अगर आप कहेंगे कि भाई पैदा हुआ है तभी तो हम लेकर आए हैं, ये मेरा बच्चा है, आपके सामने हैं, लेकिन फिर भी वो एडमिशन नहीं करेंगे, नामांकन नहीं करेंगे। कहेंगे कि ये जो है इसका जन्म प्रमाण पत्र लाइए तभी एडमिशन होगा। अर्थात जन्म प्रमाण पत्र कौन करता है जारी? कोई भारत का संवैधानिक व्यक्ति, वो जारी करता है। और जो जन्म प्रमाण पत्र लिख कर देगा कि अमुक तिथि को अमुक स्थान पर यह व्यक्ति पैदा हुआ है, बच्चा या बच्ची, और उस पर मुहर मार करके जब उसको प्रमाणित करेगा तब आपको पता, तब आपको या आपके बच्चे को जन्म जिंदा हुआ माना जाएगा कि वो पैदा हुआ है। जब तक वो लिख कर नहीं देगा कोई संविधान, तब तक आपका बच्चे का पैदा हुआ है वाकई में, लेकिन उसको मान्यता नहीं मिलेगा। ये है भारत की संविधान की ताकत। और जन्म प्रमाण पत्र बनेगा तब उसको जो है सभी लोग कहीं ना कहीं संस्थान में एडमिशन करने देंगे। मानकर चलिए मृत्यु हो गया, अगर कोई बीमा कराया है और बीमा कंपनी वाला भी आ गया, देख रहा है कि अमुक व्यक्ति मर गया है, लेकिन फिर भी उसके बीमा का पैसा वो नहीं देगा। क्यों? कि जब तक कोई भारत का संवैधानिक व्यक्ति, पदाधिकारी
लिख करके नहीं देगा कि अमुक व्यक्ति मर गया है, तब तक आपको कोई बीमा को पैसा नहीं मिलेगा। अर्थात आपको मरा हुआ कोई मानेगा ही नहीं, और जब मरा हुआ मानेगा नहीं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी जीवन भी संविधान के हाथ में है, नियम कानून के, और मृत्यु भी संविधान के हाथ में है। वो लिख कर देगा तो अब आपको पैदा हुआ, जन्म हुआ माना जाएगा। संवैधानिक व्यक्ति लिख कर देगा तभी आपको कोई मरा हुआ घोषित करेगा, समझा। यानी जीवन और मरण दोनों ये जो है संविधान के हाथ में है, नियम कानून के हाथ में है। न्यायालय में आज मुर्दा संघ चलता है, जाइएगा तो वहाँ लोग दौड़ रहे हैं कि भैया हम मर गए हैं कागज़ में, हमको लिख कर दीजिए कि मैं जीवित हूँ, हमको कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है। वो जीने के लिए जीवन प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, जन्म प्रमाण पत्र है, जिंदा होने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो जब तक संविधान कोई संवैधानिक व्यक्ति लिख कर नहीं देगा कि आप जिंदा हो, तब तक उनको जिंदा नहीं माना जाएगा, वो मुर्दा ही रहेंगे, मरे हुए ही रहेंगे। इसलिए कचहरी में मुर्दा संघ चलता है। वो लोग जो जितने लोगों को कागज़ में नाम काट दिया गया है, कागज़ में मृत घोषित कर दिया गया है, वो कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं कि भैया हमको लिख कर दो कि मैं ज़िंदा हूँ, तभी हमको कोई सरकारी लाभ मिलेगा। आज भारत सरकार सादे कागज़ पर ये लिख कर दे कि मैं धारक को 100 रुपये देने का वचन देता हूँ, RBI गवर्नर, और मोहर मार कर दे देगा, तो सभी को सामान मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सभी को सामान मिलेगा। लेकिन वो पुरानका नोट लेकर के 1000-500 के लोग अगर मार्केट में जाएंगे तो उनको कोई सामान नहीं मिलेगा। यानी नोट वही है लेकिन उसका पावर ख़त्म हो गया है। तो जब तक भारत सरकार, जब तक संवैधानिक व्यक्ति कोई कानून आपको इजाज़त नहीं देगा, तब तक आपकी जीवन की गाड़ी नहीं बढ़ सकती है। हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस। जस अर्थात इस समाज में रहने के लिए, परिवार में रहने के लिए नियम बनाया गया है। नियम को फॉलो करेंगे तो जस मिलेगा। चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है, ये जितने नशा नहीं करना है, ये जितने नियम बनाया गया है, ये जो है इस नियम को हम फॉलो करेंगे तो हमको जस मिलेगा। दूसरे के हेल्प करेंगे, भाईचारा का संबंध बनाकर रखेंगे, पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तो हमको जस मिलेगा, इज्जत मिलेगी। अगर इस नियम के विरुद्ध काम करेंगे, किसी का सामान चुरा लेंगे, झूठ बोलेंगे, परस्त्री गमन करेंगे, तो उसके बदले में हमको अपजस मिलेगा। यानी नियम के अनुसार चलेंगे तभी हमको लाभ मिलेगा। तो जो नियम है, जस अपजस है, ये भी विधि के हाथ में है, नियम कानून के हाथ में है। एक कहने का मतलब संवैधानिक बात है। हम पहले समझते थे कि नोट में बड़ा ताकत है, लेकिन क्यों? क्योंकि जब भी किसी को नोट मिलता है तो उसको लोग गोड़ लगते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों? उसमें लक्ष्मी का वास मानते हैं लोग कि लक्ष्मी की शक्ति है, और जिसके पास लक्ष्मी है उसके पास सब कुछ है। हमको भी पता चल रहा था, पहले हम मानते थे, लेकिन हमको तब पता चला कि नोट में नहीं, वोट में ताकत है। कब पता चला? जब प्रधानमंत्री आए और कहे कि कल से ये जो पुराने नोट है 500, 1000 का, वो नहीं चलेगा, और सरकार के एक आदेश से वो जो नोट था वो सारा का सारा रद्दी कागज हो गया। तब हमको पता चला कि ताकत नोट में नहीं है, ताकत वोट में है। सरकार के एक आदेश से सारे के सारे जो है नोट रद्दी हो गया, तो क्या उसमें से लक्ष्मी जी निकल के चली गई? हाँ, एक संविधान का ताकत था, सत्ता का ताकत था, जो एक झटके में सारे नोट को रद्दी कर दिया। तो ताकत नोट में नहीं, ताकत वोट में है। जब कोरोना का समय आया तो सरकार के एक आदेश से सभी लोग लॉक हो गए,
हवाई जहाज से लेकर ट्रेन, बस, गाड़ी, जीव जंतु, आदमी, सब कुछ घर में लॉक हो गया। यहाँ तक कि सर्वशक्तिमान देवी देवता भी लॉक हो गए। खुदा सबको लॉक कर दिया। कौन? संविधान। संविधान, नियम कानून में इतना पावर है कि सभी को लॉक कर दिया। तो कहने का मतलब कि हमको बताया गया है कि ऊपर वाला में ताकत है। तो ये बात समझिए कि संविधान में ताकत है और संविधान के अनुसार सभी संचालित होता है और सभी लोग जीवन जीते हैं। कोई पूछता है कि आपका जीवन कैसा चल रहा है, तो सभी लोग कहते हैं कि ऊपर वाला की मर्जी से अच्छा चल रहा है। भैया, ऊपर वाला उस दिन भी था जब लॉकडाउन हो गया था कि घोषणा कर दिया जाए कि कल से संविधान, नियम कानून देश में लागू नहीं रहेगा, तो ऊपर वाला रहेगा ही रहेगा और सभी लोग कट मर जाएंगे। संविधान जब लागू हुआ है तो इतना करप्शन है समाज के अंदर, अगर संविधान हटा दिया जाए तब कितना होगा ये आप समझ सकते हैं। तो ताकत अलौकिक शक्ति में नहीं है, ताकत इसी में है, यहीं पर है। लेकिन हम लोग गलतफहमी में जी रहे हैं और कहाँ सोचना है, कहाँ क्या करना है, इस पर ध्यान हम नहीं देते हैं और कल्पना में हम लोग जी रहे हैं। हमारे देश में हिंदू यूनिवर्सिटी है जिससे निकल कर के लोग हिंदू बनते हैं और कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम पैदा हो रहे हैं। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ कोई भारतीय यूनिवर्सिटी नहीं है जिससे निकल कर कोई भारतीय पैदा हो, ताकि कहे कि गर्व से कहो मैं भारतीय हूँ। तो ये जो है धर्म जो है ये आदमी का व्यक्तिगत चीज़ है, लेकिन आदमी के अंदर राष्ट्रीयता की भावना पैदा होना चाहिए, ताकि राष्ट्र की बात करेंगे तो किसी को ठेस नहीं पहुंचेगा और अपनी बात करेंगे, सिर्फ धर्म की बात करेंगे तो अपनी बड़ाई करेंगे तो दूसरे को ठेस पहुंचेगा। इसलिए राष्ट्र की बात करनी चाहिए और संविधान सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। तो इसलिए संविधान दिवस हम सबको मिलकर मनानी चाहिए और संविधान के बारे में हम सबको जानकारी देनी चाहिए कि संविधान क्या है। इसके बारे में हम सबको, बच्चे को और दूसरे को बताना होगा, तभी जो है लोग कल्पना की दुनिया से निकल करके यथार्थ की दुनिया में जीना सीखेंगे और धर्म से ऊपर संविधान को, अपने देश को समझेंगे। तो आपने मेरी बातों के ध्यान से सुना, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय भारत, जय संविधान।